राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे अचार की रेसिपी जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मुझे पूरा यकीन है अगर आपने इस अचार को अपने घर में बना लिया तो आपके घर में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूली और हरी मिर्च का बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी अचार की रेसिपी। इस अचार को बनाने के लिए ना तो आपको धूप की ज़रूरत पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इंस्टेंट में ये सुपर टेस्टी साल भर तक चलने वाला अचार बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि जैसे रेंट वगैरह पे रहते हैं आजकल, मतलब छोटे छोटे घर होने लगे हैं तो हमारे पास सुविधाएं कम होती है जैसे कि धूप वगैरह की। तो ऐसे में आप इस अचार को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर मैं बना रही थी शाम का खाना और घर में अचार ख़त्म हो ही गया था, मतलब एक दो दिन का ही पड़ा हुआ है। तो बच्चों के पापा दोपहर में कुछ ये मूली वगैरह मिर्च वगैरह लेके आ गए थे, बोल रहे थे कि अचार बना दे, हमारा अचार ख़त्म होने वाला है। तो खाना बनाते बनाते मुझे याद आया फटाफट से अचार की तैयारी भी कर ही देते हैं, और तैयारी कर दी थी तो मैंने रेसिपी भी शूट कर ली। तो ये अचार मैं बिना धूप दिखाए बहुत ही कम मसालों से बहुत ही कम टाइम में बना के तैयार कर रही हूँ। ये जो मूली और आप हरी मिर्च देख रहे हैं, साथ में मैंने यहाँ पर ये 4 नींबू ले लिए हैं। आधा किलो के जितनी मैंने यहाँ पर ये मूली ली है और करीब 200 ग्राम की जितनी हरी मिर्च ली है। 4 नींबू हो गए। इनको मैंने अच्छे से चलते पानी में धो लिया था और धोने के बाद इनका जो है मॉइस्चर सुखा लिया है। किसी भी अचार को बनाने के लिए पहले उसे मॉइस्चर फ्री कर ले, मतलब अचार में बिल्कुल भी मॉइस्चर वगैरह नहीं रहना चाहिए। मतलब मॉइस्चर जो होता है तो उसी से हमारा अचार ख़राब होता है, कहने का मतलब ये है। अब मैं यहाँ पर मूली को कट कर रही हूँ। तो मूली को मैंने छीला नहीं है। आजकल बहुत अच्छी मूली आ रही है, आ तो रही है थोड़ी महंगी बट बहुत अच्छी आ रही है। इनमें बहुत अच्छा तीखापन होता है। तो जो तीखी मूलियाँ होती है उनको कभी भी छील के अचार में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ठीक है ना। और इससे हमारा अचार थोड़ा लंबे टाइम तक रुका भी रहता है। अक्सर मैं मूली को इसी तरीके से कट करती हूँ, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जैसे भी आप मूली को कट करना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये हरी मिर्च दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये छोटे वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि काफ़ी तीखे वाली है। तो मेरे घर में तीखा अचार पसंद किया जाता है, बाकी आपके घर में कम तीखा अचार पसंद किया जाता है तो आप कम तीखी मिर्च भी ले सकते हैं। इनको मैंने कट कर लिया है। कुछ मिर्च तो मैंने ऐसे ही बीच में से बिना चीरा लगाए डाली और कुछ बीच में से चीरा लगा लिया है। तो यहाँ पर ये सारी मिर्च को भी कट करके मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए ये तो हमारा बेस तैयार हो चुका है एक तरीके से। अब बारी आती है नींबू की। तो नींबू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटेंगे, नींबू को काटेंगे कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब ये है अचार में हम नींबू तो डालेंगे बट इसको कुछ इस तरीके से डालेंगे कि हमारा जो काम है एक तो आसान हो जाए और ऊपर से जो हमारा अचार है वो ख़राब होने से भी रुक जाए। डालने हमें ये अचार में ही है, लेकिन डालने किस तरीके से है, जैसे मैंने यहाँ पर ये 4 नींबू ले लिया है मीडियम से साइज के। इसको हमें कट करके इस तरीके से निचोड़ लेना है। कहने का मतलब ये है कि इसका हमें जूस निकाल लेना है। अगर हम नींबू को ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके अचार के अंदर डाल देते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा दिनों में एक्टिव होते हैं। मतलब अचार में इनका जो खटास होता है ना वो थोड़ा देरी से आता है। और अचार को जल्दी से एक्टिव करने के लिए और उसको ख़राब होने से रोकने के लिए उसमें खटास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे मैं यहाँ पर नींबू डाल रही हूँ, इसकी जगह आप विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट नींबू से एक अपना ही टेस्ट आता है। दोनों चीज़ खट्टी ज़रूर होती है लेकिन दोनों को टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको जूस तो दिखा दिया है, 4 नींबू का मैंने जूस निकाल के साइड में रख लिया है। अब ये जो कटे हुए नींबू थे हमारे, इनको भी हम कट करके अचार के अंदर ही डाल लेते हैं, न कि फेंक देंगे। नॉर्मली भी अचार डाला मतलब नींबू का अचार डाला जाता है। ठीक है ना। तो जैसे ही अचार के अंदर जाएंगे अपने आप ये एक्टिव यानी एक्टिवेट हो जाएंगे एक तरीके से। और जो हमें खटास अचार में चाहिए वो हमने जूस में निकाल लिया है, तो वो जूस इसी में जाएगा। चलिए इसको ढक के हम साइड में छोड़ देते हैं। सभी चीज़ें कट के तैयार हो चुकी है। यहाँ पर रख दी है मैंने एक कढ़ाई और ज़रा आंच ऑन करके गैस का फ्लेम कर देते हैं मीडियम। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से मसाले मॉइस्चर फ्री कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक बढ़िया सा टेबल स्पून के जितना साबुत धनिया, एक बढ़िया सा टेबल स्पून के जितना मैंने डाला है सौंफ, आधा टेबल स्पून के जितना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ राई, और यहाँ पर एक छोटा चम्मच के जितना मैंने डाल दी है मेथी, और यहाँ पर आधा चम्मच के जितना कलौंजी ले लेंगे। और इन मसालों को थोड़ा सा मॉइस्चर फ्री होने तक सुखा लेंगे। भूनना नहीं है, केवल इनका हमें हल्का सा मॉइस्चर ही सुखा लेना है।
मसालों में रखे रखे सीलापन सा आ जाता है ना, मतलब सील से जाते हैं, ठंडे से हो जाते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट में लो और मीडियम फ्लेम पर आप इनको थोड़ा सा मॉइस्चर सुखा लें। चाहे तो आप इनको दिन भर धूप भी लगा सकते हैं, बट आजकल धूप थोड़ी सी कम सी निकल रही है हमारे यहाँ पर। इसको ठंडा करके हमें दरदरा सा पीस लेना है। अब हम यहाँ पर सेम कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, ऐसा कोई मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के जितना तेल। और तेल को बहुत ही अच्छा धुआं उठने तक गर्म हो जाने देंगे। आप चाहे तो तेल को कच्चा भी डाल सकते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं सरसों के तेल का कच्चापन, बट थोड़ा सा अगर नज़ला जुकाम का आपको थोड़ी सी शिकायत रहती है तो आप तेल को गर्म करके ही डालें। और हमेशा जब भी अचार बना रहे हो, कोई से भी अचार बना रहे हो, सरसों के तेल में ही बनाएं। सरसों के तेल में सल्फर होता है जो कि अचार को ख़राब होने से बचाता है और टेस्टी बनाता है। देखिए मैंने इसको हल्का दरदरा सा कूट लिया है मसाले को। गैस मैंने यहाँ पर ऑफ करके रखी हुई है। तेल का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा गर्म है, तो इतने टेम्परेचर में जो हमारा मसाला है इसका कच्चापन सा निकल जाएगा, यानी कि हल्के हल्के जो अचार के मसाले हैं ये भुन जाएंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 बढ़िया सा चम्मच भरकर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर डाली है 1 चम्मच के जितना हल्दी, और 2 चम्मच के जितना मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच के जितना तीखे वाला लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में 1 चम्मच के जितना हींग डाल दिया है। और यहाँ पर हल्का सा मसाले को भून लेते हैं। चलिए ये हमारा मसाला तो भुनकर हो चुका है तैयार, यानी कि जो अचार है अचार का मसाला बनके एकदम तैयार हो चुका है। तो ये हम मूली यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने गैस को ऑफ करके रखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया। साथ में जो नींबू का जूस था वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं ज़रा मिक्स। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि अनीता पहले बहुत ज़्यादा इसमें तेल था, अब तेल नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, घर में नॉर्मली बहुत तरीके के अचार होते हैं, तो मेरे पास भी बहुत तरीके के अचार हैं जैसे कि मैं बनाती हूँ। तो आम का अचार का जो डब्बा था उस डब्बे में से अचार ख़त्म हो चुका था, तो मेरे पास बच रहा था ये आम के अचार का कुछ मसाला इसमें, और जो तेल बच जाता है। अब मैं इसको कहाँ फेंकती, इधर उधर फेंकने से तो कोई फ़ायदा नहीं था, और अच्छे वाला ये तेल था तो मैंने इस अचार में डाल लिया है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर मतलब बहुत ही कम तेल डाला था। अगर आपके पास ये नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 50-100 ग्राम के जितना तेल ज़रूर से गर्म कर ले, क्योंकि ये जो अचार बन रहा है ना तो हम इसको धूप दिखा रहे हैं और ना हम इसको चरा रहे हैं, नहीं मैरिनेट कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, बचाना है लगभग साल भर तक, यानी स्टोर करना है। और किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें ज़रूरी होता है या तो खटास हो अच्छी खासी मात्रा में, या फिर मिठास हो बहुत अच्छी खासी मात्रा में, या फिर तेल हो। तो ये 3 चीज़ें होती है जो हमारे अचार को ख़राब होने से बचाती हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर ज़्यादा सा विनेगर वगैरह डाल लें, तेल कम डाल लें, या फिर आप यहाँ पर ज़्यादा सा तेल डाल लें। कहने का मतलब ये है, आपका अचार जितना तेल के अंदर डूबा रहेगा उतना अचार आपका सेफ रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जितना हिस्सा तेल से बाहर रहेगा वो ऑटोमेटिक ही फफूंदी आने का मतलब उसमें चांस बना रहेगा। तो अभी तो ये गरम सा भी है एक तरीके से और बिल्कुल इंस्टेंट है, तो अभी तो ये खाने के लायक हुआ नहीं है। इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको हमें छोड़ देना है करीब 1 से 2 दिन के लिए, और उसके बाद हम इसको किसी डब्बे में स्टोर करेंगे, क्योंकि बीच बीच में हमें इसको चलाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए भी आप छोड़ सकते हो। बस आपको 2-4 दिन के लिए ऐसा ध्यान रखना है कि इसको हिलाते डुलाते रहना है, ताकि जो मसालों का टेक्सचर है वो हमारे अचार में अच्छे से जा सके और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 2 दिन के लिए छोड़ दिया था, और जो ये हमारा अचार है इसने अपना जो मॉइस्चर है वो भी लगभग में छोड़ ही दिया है, और मैं इसको बीच बीच में चलाती भी रही थी। और जो मसालों की कोटिंग है वो हमारे अचार पे बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा अचार है ना वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बारी आती है अचार को स्टोर करने की। तो अचार को स्टोर करना ही एक ट्रिकी होता है। मतलब अगर अचार को आप ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो अचार को सही तरीके से स्टोर करना ज़रूरी होता है। तो आप कोई भी कांच का, चीनी मिट्टी का या फिर प्लास्टिक वगैरह का कंटेनर ले लें, और उसको अच्छे से धो धा के धूप में सुखा लें, यानी कि उसको मॉइस्चर फ्री कर ले, और उसके बाद इस अचार को इसमें स्टोर कर दे। अगर आपके अचार में तेल वगैरह की कमी है तो इसमें तेल डाल के इसको अच्छे से भर दे, तब आपका अचार साल भर तक कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो आज की अचार की रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।